वसीम मलक। तो इस तरह आप प्रोग्राम बनाने महंगाई के बारे तो हालात के बारे। इस तरह असी एक प्राइवेट अदारे के साढ़े नाल कुछ मैनेजर है ने अच्छी पोस्ट ने, तो उन्होंने को कुछ सवाल जवाब करने कि अच्छे उहदे लई अच्छी सैलरी दी या अच्छे उहदे ते अपने की कुछ करना पैंदा ते किस तरह जानना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी की हाल चाल? ठीक ठाक है, आप सुनाए कैसे हैं? अल्लाह का करम। किन्ने बच्चे ने सर जी? मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा सर जी, मैं तुहाडे कोल एक सवाल पूछना चाहना कि प्राइवेट अदारे ने जिहड़े कोई भी प्राइवेट अदारा है तो असीं वो वेख्या कि वो अगर जे 8 बजे का टाइम है तो पौने 8 वजन तो पहले ही वो पहुँच जाते हैं अपने अपने कामां ते सरकारी अदारा असीं कोई भी वेख्या है, चाहे वो थाना है चाहे वो नादरा का दफ्तर है, कोई भी वो 9:30 तो पहले नहीं अपड़ते। इनकी की वजह? असल में इसमें यह मसला होता है कि जो प्राइवेट जॉब होती है उसमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें जॉब जाने का भी खर्चा होता है और दूसरा लोग जो है ना वो मेहनत भी करते हैं। सरकारी इदारे में पता होता है कि हम जो है ना जॉब पे लग गए हैं तो कोई निकालने वाला नहीं है। अगर कोई मसला होता भी है तो वो केस दायर कर देते हैं, उसके बाद फिर उनको दोबारा जॉब पे लगा दिया जाता है, तो उनको सैलरीज भी मिल जाती है। तो प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता। अच्छा सर जी, तुसीं ये समझते जे कि अक्सर तुसीं वेख्या होना है कि नादरा का दफ्तर है, उत्थे साडे वर्गे गरीब लोग ने जिहड़े सुबह 6:30 बजे 5 बजे किसी पुछीदा कि रोटी भी नहीं खा के आते, लेकिन जो दफ्तरी टाइमिंग 9:30 दी है, 9 दी कर लो, लेकिन फिर भी वो अद्धा घंटा सफाई ते ला दिता, फैलां सीधियां करने ते ला दिता। उस तरह बाद जो जाते हैं उस टाइम ही तकरीबन 2:30 बजे तो 2 बजे तो दफ्तर बंद कर देने, तो असीं क्लोज़ करन लगे हैं। इनकी की वजूहत है? असल में सबसे जो बड़ा मसला हमारे मुल्क में वो यही है कि जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं वो अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहे होते, और हमारे मुल्क का जो निज़ाम है वो बहुत ख़राब हो चुका है। तो प्राइवेट सेक्टर में ये होता है ऊपर कोई पूछने वाला होता है, प्राइवेट जो सरकारी सेक्टर होता है उसमें कोई पूछने वाला नहीं होता, इसलिए वो लापरवाही का जो है ना सामना करते हैं। अच्छा सर जी, इसते में एक सवाल उस तरह का है कि की ख्याल है वो रोज़ी हलाल है? नहीं, जो ऐसा कर रहे हैं उनके लिए रोज़ी हलाल तो नहीं है। उनको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जो ड्यूटी है उसको पूरा टाइम देना चाहिए और लोगों के मसले मसाइल जो उनको हल करना चाहिए और अच्छे तरीके से हल करने चाहिए। मेहरबानी सर जी। साडे नाल एक होर दोस्त ने ते इन्हां नाल कोई सवाल जवाब करने हैं, इन्होंने पूछने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी की काम करते हो? मैं इधर उनके साथ ही, ये सवर भाई मेरे लोग कलीग हैं, उनके साथ मैं होता हूँ, ये मेरे साथ काम करते हैं। हम प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं। अच्छा सर, तुसी ये दसो कि एक बंदे नूं अच्छे अहुदे ते अपड़न लई समझ लो कि तरक्की करने वास्ते किन्ना चीज़ों की ज़रूरत है, तो किस तरह अच्छी तरह मेहनत करे? तो वसीम भाई, बेसिकली आपको सबसे ज़रूरी है क्वालिफ़िकेशन, और उससे भी ज़रूरी है आपकी इत्मीदी, जो कि आपका ख़ुद पे ट्रस्ट है। जो बंदा एक दफ़ा गिर गया, 2 दफ़ा गिर गया और वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता, जैसे कि मैं अक्सर ही सुनता हूँ, बंदे कह रहे होते हैं हमने अप्लाई किया है और भाई हमारा हुआ नहीं, हमारे पास सिफारिश नहीं है। नहीं, ये गलत चीज़ है। आप लगे रहो, डटे रहो अपने ऊपर, तो इंशाल्लाह आप पहुंच जाओगे। जिधर आप उसे क्विट कर देते हो, छोड़ देते हो, उसके बाद तो आपके चांसेस ही ख़त्म। हिम्मत नहीं हारनी। जो बंदा हिम्मत हार गया, जिसका इत्मीद ख़त्म हो गया, वो ख़त्म है। अच्छा सर जी, ये भी तो बात है ना, हमारे पाकिस्तान में सिफारिश और रिश्वत ये पहले नंबर पर है। अगर किसी के पीछे कोई सिफारिश नहीं तो वो रुल जाता है, उसका कोई पूछने वाला नहीं होता। ठीक है, आपकी बात ठीक है। जब कोई एक शख्स पढ़ता है तो इसलिए ही पढ़ता है, इसलिए ही मेहनत करता है ना, मुझे कुछ ना कुछ मिले, मैं कुछ अच्छी जॉब करूं या अच्छे पोजीशन पर जाऊं, तो वो ये हमारे मुल्क में ये तो बहुत बड़ा मसला है ना। वसीम भाई, सिफारिश की जो बात है ना, सिफारिश रिश्वत ये किन लोगों ने फैलाई है? हम लोगों ने। अगर किसी का काम हो रहा है ना, मैं आपको कहता हूँ कि यार मैं आपका फ़लाँ काम करवा देता हूँ, आप मुझे कहेंगे ठीक है, आपका जो बनेगा मैं आपको दे दूँगा। क्या हो गई? ये रिश्वत हो गई। किसने स्टार्ट की? आप लोगों ने, हम लोगों ने। तो ये रिश्वत जो है हम में ही शुरू करने वाले हैं और ख़त्म भी हम ही करेंगे। अगर हम देना बंद कर दें, जो बंदे मेरिट पे जा रहे हैं वो लगेंगे, जिसके मुकद्दर में जो रिस्क लिखा गया है ना उसे वो मिलना है, चाहे वो जिस तरह से मर्ज़ी अपना उसे हलाल में कमा लें और उसे ख़राब कर लें। तो लिहाजा यही बेहतर है कि हमें इस चीज़ को बंद करना चाहिए। हमें अपनी आवाम को, भाइयों को कहना चाहिए कि भाई रिश्वत वाली साइड पे ना जाओ, सिफारिश वाली साइड पे ना जाओ। जो आपके मुकद्दर में है, अल्लाह पाक पे बिलीव करो
उसके ऊपर डटे रहो और इंशाल्लाह आप उस पर पहुँचोगे। ठीक हो गया। मेहरबानी सर, जिस तरह आपने देखा कि ये एक प्राइवेट अदारे के मैनेजर हैं, तो उनका ये तमाद है कि एक चीज़ के ऊपर डटे रहो, लगे रहो, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेगा। तो हम मुसलमान हैं, हमें चाहिए कि मायूस नहीं होना, मेहनत करो और डटे रहो, इंशाल्लाह आपको अपनी मंजिल मिलेगी। तो सर जी, ये महंगाई बहुत है, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहें? देखें, महंगाई जो है ना, आप सही कह रहे हैं, पर जो हमारी आवाम की फितरत बन चुकी है ना, अभी महंगाई इतनी नहीं है। आप ये चले जाएं, अलखान अपने पास पड़ता है जी। अलखान पे चले जाएं, सारे बंदे नाश्ता उधर से कर रहे होंगे, खाना उधर से खा रहे होंगे अलखान में। उनसे आप पूछ लेंगे, पहली दफ़ा में आपको कहेंगे अल्लाह का शुक्र है, दूसरी दफ़ा पूछेंगे वो कहेंगे बड़े बुरे हालात हैं जी। क्यों? ये हमारे एक लग चुका है, ठप्पा लग चुका है किस्म का कि यार ये महंगाई है ही बहुत। देखो, जिनकी अगर चीज़ों का रेट ऊपर हुआ है ना, अप हुआ है, तो क्या गवर्नमेंट उसको नहीं दे रही? क्या आवाम की सैलरीज़ नहीं बढ़ी? उसके बाद इनको जो बीवियां हैं लोगों की, जी। शादीशुदा हैं लोग, उनकी बीवियों को पैसे दिए जाते हैं एहसास प्रोग्राम के थ्रू, 12,000 रुपया दे रहे हैं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से पैसे मिल रहे हैं। मेरी बात सुनिए, जिस घर का 30-40 हज़ार रुपये में गुजारा नहीं हो रहा, उसका फिर कैसे गुजारा होगा? एक आवाम ने बना लिया है कि भाई हमारा गुजारा हो ही नहीं रहा, जो आप सोचोगे वो हो जाएगा। आपका दिमाग एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह पाक पे जैसा आपका दिमाग बनाया ऐसा है कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा। अगर आप पॉजिटिव रहोगे, अल्लाह पे यकीन होगा, पुरइत्माद होके हर काम में जाओगे, तो कैसे नहीं होगा यार आपका गुजारा। सर, हमने बहुत लोगों से पूछा है, इंटरव्यू लिए हैं, वो उनका ये कहना है कि पहले की निस्बत जो महंगाई है वो 4 गुना बढ़ी है। और जो आप कह रहे हैं एहसास प्रोग्राम, वो भी हमने पूछा है, वो भी अक्सर लोग कहते हैं कि जिनके लोगों के तल्लुकात हैं उनको मिलते हैं, और कुछ रिश्वत भी वो लेते हैं। तो सर जी, मसले तो हर जगह ही आते हैं ना, तो कैंडली जो आप कहते हैं ना कि आप कर लगे रहें करें, वो हो जाएगा, हो तो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग रास्ता निकाल लेते हैं रिश्वत लेने का और तंग करने का। देखिए, मैं फिर वही बात कहूँगा कि रिश्वत लेंगे कैसे अगर हम देंगे नहीं तो। मसला ये है कि रिश्वत हम लोग देते हैं। और दूसरा, मीडिया का दौर है, अगर कोई ऐसा मसला चल रहा है, किसी को किसी का हक नहीं मिल रहा, तो क्यों नहीं वो उसको वायरल करता, क्यों नहीं वीडियोस बनाता? आप नहीं जाते उधर, आपको चाहिए, आप इधर आके इंटरव्यू कर रहे हो, आप उधर, आपको बंदों ने कहा है ना, तो उसे कहो भाई मैं साथ चलता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ। सही होगा सर जी। वो ये है ना, वो औरतों की लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं, वो औरतों से साथ मुलाकात होती है कि मैं तुम्हारे पैसे दिला दूंगी, मुझे इतने पैसे दिला दो। अगर वो उनको कोई मसला बनता भी है ना, वो कहते हैं कि आपकी इसके आए नहीं, अभी इसका अंगूठा नहीं लग रहा। मैंने कितनी बार लोगों से पूछा भी है, सुना भी है। ये तो जेन्युइन इशू है ना, एक मतलब अंगूठा नहीं लग रहा। अक्सर होता है कि फिंगरप्रिंट मैच नहीं करते, औरतों के जो होते हैं ये नहीं काम कर रहे होते, तो इसमें तो मसला है। किसी के नहीं भी आए हो सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने निकलवा लिए हों, हाँ। और वो दोबारा चला जाए तो भाई उसे कैसे दे देंगे? तो इसके दौरान अगर कोई बंदा गलत कर रहा है तो अपने पास तो रास्ते हैं, गवर्नमेंट ने सहूलतें दी हैं, उधर पुलिस है, हर चीज़ है, उसको कंप्लेन करो, उसको हाईलाइट करो। ये थोड़ी ना कि यार उसने कह दिया कि यार इतने पैसे मुझे दे दो, अब मसला हमें है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। जो बंदा बर्दाश्त कर रहा है उस पर जुल्म होगा। सही हो। जो लड़ सकता है ना, जो जिसका ईमान पुख्ता है ना, तो वो रिश्वत देगा, ना ही वो किसी की बात सुनेगा। सही हो। अच्छा, जैसे आपने देखा कि ये हमारे भाई हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हमें और बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है, समझाया भी है। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा, हम जैसे ज़हन में बनाएंगे वैसे ही होगा कि ये अच्छा है तो अच्छा होगा, बुरा है तो बुरा होगा। ये हमारे भाई हैं, ये कामयाब हैं क्योंकि इनका नज़रिया, इनका ज़हन जो है वो पुख्ता है। तो जो अल्लाह पे यकीन रखता है ना, उसके काम सारे सीधे होते हैं। तो मेहरबानी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम नमाज़ पढ़ें और अल्लाह पे यकीन रखें, अच्छे काम करें। रिश्वत लेना और देना दोनों ही जुर्म है। अस्सलाम वालेकुम।